एक कहावत आपने सुनी होगी, जैसी करनी वैसी भरनी। स्मृति ईरानी को आज राहुल गांधी की याद आ रही होगी। स्मृति ईरानी को याद आ रहा होगा कि कैसे उन्होंने राहुल गांधी पर ताने मारे। राहुल गांधी को यह कहा कि यह घर तुमको खाली करना पड़ेगा, यह घर तुम्हारा नहीं है। याद करिए, जब राहुल गांधी की सदस्यता ली गई, सांसद सदस्यता राहुल गांधी की ली गई, उस वक्त में बुलेट ट्रेन की रफ्तार से राहुल गांधी का बंगला वापस ले लिया गया। बड़ा बंगला था राहुल गांधी का, बारक तुगलक लेन का। एसपीजी सिक्योरिटी के हिसाब से उनको वो बंगला मिला हुआ था, लेकिन राहुल गांधी से वो बंगला वापस ले लिया गया। और राहुल गांधी पर स्मृति ईरानी ने ताना मारा था, लेकिन आज स्मृति ईरानी को याद आ रहा होगा, स्मृति ईरानी को याद आ रहा होगा कि कैसे उन्होंने राहुल गांधी पर ताना कसा था। और आज वो बैठ करके अपने घर में सामान बटोर रही होंगी, क्योंकि स्मृति ईरानी को भी घर खाली करना पड़ेगा। 11 जुलाई तक का समय है, 11 जुलाई तक का समय है, और स्मृति ईरानी को अपना बंगला खाली करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी के 19 मंत्री चुनाव हार गए हैं, और इसमें से सिर्फ एक मंत्री को रिपीट किया गया। स्मृति ईरानी को दोबारा मंत्री नहीं बनाया गया। तो स्मृति ईरानी को, संजीव बालियान को, अजय मिश्रा टेनी को, तमाम इन नेताओं को बंगला खाली करना पड़ेगा। और याद कीजिए, उस वक्त में स्मृति ईरानी कैसे राहुल गांधी को लेकर के एकदम फ्रंट में आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी। महिला बाल विकास मंत्री थी वो, अपने मंत्रालय की खैर खबर नहीं, राहुल गांधी की डिट्टो पूरी खैर खबर। और कैसे उनके ऊपर ताना कसती। लेकिन राहुल ने इस देश के कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक नापने का काम किया, और राहुल ने बड़े भावुक होकर के कहा कि 52 साल हो गए मेरे पास घर नहीं है, 52 साल हो गए मेरे पास घर नहीं है। मैंने मां से पूछा, और मां ने जो कहा, मैं भावुक हो गया। ये राहुल गांधी के लफ्ज थे, ये राहुल गांधी के अल्फाज थे। एक बार जरा सुनिए राहुल को। 52 साल हो गए मेरे पास घर नहीं है, आज तक घर नहीं है। और हमारे परिवार का जो घर है वो इलाहाबाद में है, वो भी हमारा घर नहीं है। तो जो घर होता है उसके साथ मेरा बड़ा अजीब सा रिश्ता है। मैं 12 तुगलक लेन में रहता हूं, मगर मेरे लिए वो घर नहीं है। तो राहुल गांधी ने तो अपना घर, मुकाम, सब कुछ, हालांकि वो अलग अपने घर में शिफ्ट नहीं हुए हैं, उस घर में गए ही नहीं राहुल गांधी, जो घर उनसे लिया गया। 12 तुगलक लेन पर राहुल गांधी का घर था, जो घर उनसे उनकी संसद सदस्यता लेने के साथ ही बुलेट ट्रेन की रफ्तार से छीन लिया गया। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी जीत करके आए, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनकी बंगला भी वापस करो, इनकी सदस्यता भी वापस करो। राहुल गांधी ने सदस्यता जरूर ले ली, लेकिन वो बंगला नहीं लिया। और आज भी राहुल गांधी अपनी मां के साथ रहते हैं, उस घर में नहीं गए। और अब राहुल गांधी फिर से जीत करके आए हैं। 2004 से राहुल गांधी लगातार जीत रहे हैं, और इस बार उनको और बड़ा बंगला मिलेगा। और अगर वो नेता प्रतिपक्ष बनते हैं, तब तो फिर कैबिनेट मंत्री का दर्जा, एक तरीके से जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है, उनकी जो प्रोफाइल होती है, उनको जो सहूलियतें होती है, वो सारी सहूलियतें राहुल गांधी को मिलेंगी। लेकिन स्मृति ईरानी को आज बहुत कुछ याद आ रहा होगा। स्मृति ईरानी को आज बैठ करके जब वो पैकिंग करवा रही होंगी अपने घर की, तो बहुत कुछ याद आ रहा होगा। और याद ये भी आ रहा होगा कि वो सोच करके बैठी होंगी कि कभी भी उनको ये बंगला छोड़ना नहीं पड़ेगा, जिस बंगले में वो रहती है। लेकिन स्मृति ईरानी से उनका घर छीना जाएगा। और देखिए, कायदे से जिस रफ्तार से वो कहती थी कि राहुल गांधी को जो है वो सोचना चाहिए कि ये बंगला उनका नहीं, आम लोगों का है। जो राहुल गांधी को ये भाषण देती थी, राहुल गांधी को ये बताने का काम करती थी कि उनको जो है सोचना चाहिए। और ये खबर जो है वो 28 मार्च की है,
28 मार्च की है, 21 मार्च को राहुल गांधी की सदस्यता गई थी और तुरंत बाद जो है उनको नोटिस थमा दिया गया था 2 या 3 दिन के अंदर अंदर। और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगी थी स्मृति ईरानी कि बंगला छोड़ना चाहिए। और 4 तारीख को नतीजे आए। 4 तारीख को नतीजे आए। नतीजों के बाद हार हुई, करारी हार हुई। 1,62,000 वोटों से किशोरी लाल शर्मा ने हरा दिया स्मृति ईरानी को। लेकिन स्मृति ईरानी ने अभी तक अपना बंगला नहीं छोड़ा है। जो राहुल गांधी से 1 हफ्ते के भीतर भीतर जवाब मांग रही थी, जो राहुल गांधी से कह रही थी कि बंगला खाली करो, वो स्मृति ईरानी 4 तारीख को नतीजे आ चुके हैं और आज 22 तारीख हो चुकी है, 18 दिन बीत चुके हैं, 3 हफ्ते बीतने वाले हैं। अभी तक अपना बंगला खाली करने पर उनका जो है वो तैयार नहीं। हालांकि उनको उम्मीद तो इस बात की थी कि बीजेपी शायद, नरेंद्र मोदी शायद फिर से जो है वो उनको मंत्री बना देंगे, लेकिन मंत्री जो है वो नहीं बनाया गया। स्मृति ईरानी को मंत्री नहीं बनाया गया और स्मृति ईरानी का बंगला यहां पर छीनने की बात हो रही है और बंगला अब उनको खाली करना पड़ेगा। 11 तारीख से पहले हर हाल में बंगला खाली करना पड़ेगा। देखिए, इसीलिए बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि कुछ भी पालिए लेकिन वहम और अहंकार मत पालिए। और स्मृति ईरानी ने दोनों पाल लिए। वहम भी पाल लिया कि वही वो है और वही वो रहेंगी, और वहम के साथ साथ अहंकार भी पाल लिया। इतना अहंकार, अमेठी के अंदर इनके अहंकार के किस्से भरे पड़े हैं। इतना अहंकार कि भाजपा के नेताओं के बीच में भी इनके अहंकार के किस्से भरे पड़े हैं। किसी पत्रकार को नौकरी से निकलवा देना, कभी किसी के ऊपर भिड़ जाना, कभी किसी से लड़ जाना, यह स्मृति ईरानी की पहचान बन गई। और उनको लगता था कि वही बोस है, नरेंद्र मोदी की सरकार है और नरेंद्र मोदी की सरकार में स्मृति ईरानी को कोई छू नहीं सकता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन ना सरकार अब रही नरेंद्र मोदी की, अब एनडीए की सरकार हो गई है। अब नरेंद्र मोदी खुद अपने चक्कर में लगे पड़े हैं। खुद नरेंद्र मोदी अपने जो है कुर्सी को बचाने में लगे पड़े हैं। नरेंद्र मोदी को खुद अपना ताना बाना जो है वो बिखरता हुआ नजर आ रहा है। तो नरेंद्र मोदी अपने आप को बचाएंगे या स्मृति ईरानी और बाकी लोगों को बचाएंगे? नरेंद्र मोदी की खुद की छवि वो बिखरी चुकी है। कभी कोई चप्पल चला रहा है, कभी पेपर लीक हो जा रहे हैं, कभी कोई आतंकी अटैक हो जा रहा है। उनका जो ताना बाना था पूरा ध्वस्त हो चुका है, ये दिखाई देता है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि स्मृति ईरानी कब तक आखिरकार स्मृति ईरानी अपने आप को बचाएंगे? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि कायदे से उनको अब बंगला खाली कर देना चाहिए था। कम से कम एक उदाहरण पेश करती, नैतिकता का एक उदाहरण पेश करती। अब वो ज्यादा से ज्यादा कितने दिन और रह लेंगी? 15 दिन और रह लेंगी, तब तो बंगला खाली करना ही पड़ेगा ना। लेकिन आज उनको कम से कम इस बात को अच्छे से वो जान गई होंगी, समझ गई होंगी कि कभी कभी जो है वो इंसान को ज्यादा बोला हुआ खुद उसके ऊपर आ जाता है। इसलिए अहंकार और वहम अगर आप पालते हैं तो उसकी क्या चर्चा होती है और क्या दशा होती है, वो आज स्मृति ईरानी के साथ हो रहा है। एक वक्त ऐसा था जब स्मृति ईरानी संसद के अंदर सोनिया गांधी माफी मांगो ये बात कहती हुई नजर आती। सोनिया गांधी के लिए इस लहजे में कभी किसी ने बात नहीं की। बड़ी रिस्पेक्ट जो है सोनिया गांधी की लोगों ने की। कभी नरेंद्र मोदी जी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो सोनिया गांधी से इस तरीके से तू तड़ाक में या इस तरीके की भाषा में बात करे, लेकिन स्मृति ईरानी ने किया। और अंदर खाने यही कहा जाता है कि उसी दिन प्रियंका गांधी ने, राहुल गांधी ने कसम ले ली थी अंदर खाने कि स्मृति ईरानी को सबक सिखाएंगे। और अगर स्मृति ईरानी राहुल गांधी के सामने हारती तो फिर से उनका बंगला बरकरार रहता, उनको फिर से कैबिनेट के अंदर लिया जाता। लेकिन स्मृति ईरानी हारी तो किशोरीलाल शर्मा से हारी। स्मृति ईरानी को हराया गया तो किशोरीलाल शर्मा से हराया गया। और सबसे बड़ी बात कि अब उसके बाद में खत्म, टाटा बाय बाय, स्मृति ईरानी के साथ ये हो। तो अहंकार बड़े बड़ों को लील कर देता है और स्मृति ईरानी को आज ये समझ में आ रहा हो। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।